हमारे देश में स्टार्टअप का इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और विश्व के स्तर पर अगर हम देखें तो भारत का तीसरा स्थान है। अभी हमारे देश में लगभग 50,000 से ऊपर स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप होंगे जिनने भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं की है। तो इस परिदृश्य को अगर हम देखें तो अभी हमारे युवाओं में बहुत तेज़ी से ये ट्रेंड चल रहा है कि वो अपने लिए खुद का बिजनेस बनाना चाह रहे हैं और तरह तरह के स्टार्टअप बन के सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर जब हम एग्रीकल्चर को देखते हैं तो एग्रीकल्चर क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां स्टार्टअप की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और अभी केवल हमारे यहाँ 450 स्टार्टअप ही एग्रीकल्चर में शुरू हुए हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जो लगभग 0.9% टोटल स्टार्टअप का होता है। जबकि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 71 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 444 एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं और 99 इंस्टीट्यूट हैं जो रूरल मैनेजमेंट की डिग्रियां देते हैं। इन सब इंस्टीट्यूट में लगभग 1036 तरह के कोर्स पढ़ाए जाते हैं और लाखों विद्यार्थी यहां अध्ययन करते हैं। पर अभी इन संस्थाओं में स्टार्टअप बनाने का माहौल तैयार नहीं हुआ है। दूसरी ओर हमारे यहाँ जो स्टार्टअप हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको अगर हम मोटा मोटी तौर पे देखें तो इसमें 60% जो स्टार्टअप हैं वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हैं, 18% स्टार्टअप हैं जो फार्मिंग के मैनेजमेंट में काम करते हैं, 10% स्टार्टअप ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, 8% स्टार्टअप ऐसे हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्रीकल्चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, 1% स्टार्टअप हैं जो आपके फाइनेंस और इंश्योरेंस में काम करते हैं और 3% स्टार्टअप अदर एरियाज़ में काम कर रहे हैं। स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब अपना वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करना चाहते हैं या उनकी जो टेक्नोलॉजी है या जो आइडिया है जब वो फार्मर्स के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो फार्मर्स तक उनकी पहुंच होना बहुत कठिन हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है क्योंकि किसान गांव में होते हैं और स्टार्टअप ज़्यादातर शहरों में होते हैं। तो इनके बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। पर मेरे मत से जो हमने ई फसल में प्रयोग किया है कि अगर हमारे स्टार्टअप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर्स कोऑपरेटिव के साथ काम करें तो उन्हें फार्मर्स के बीच में अपनी पहुंच बनाने में आसानी होगी। उनको फार्मर्स को एक्विजिशन करने की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और उन्हें हर किसान से संपर्क करने में खर्च नहीं करना पड़ेगा अगर वो एफपीओ और कोऑपरेटिव के थ्रू काम करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो 2002 से हमारे यहाँ एफपीओ बनना शुरू हुए हैं और अभी तक लगभग 5,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड एफपीओ हैं। भारत सरकार ने अभी 10,000 नए एफपीओ बनाने की नीति घोषित की है। तो अगर यहाँ हम स्टार्टअप और एफपीओ के बीच में एक समन्वय स्थापित करके काम करते हैं तो ये दोनों पक्षों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और ई फसल एक ऐसा प्लेटफार्म है जो स्टार्टअप्स के साथ भी काम कर रहा है और जो एफपीओ के साथ भी काम कर रहा है। तो आप जो एफपीओ साथी हैं वो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं तो वो स्टार्टअप्स ई फसल के थ्रू ढूंढ सकते हैं। जो स्टार्टअप फार्मर्स के बीच में अपनी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लेना चाहते हैं या बिजनेस मॉडल को ले जाना चाहते हैं या फार्मर्स के साथ किसी तरह का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो भी ई फसल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन एफपीओज और कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपना बिजनेस वहाँ शुरू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों के लिए ई फसल प्लेटफॉर्म एक उपयोगी प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा और आप में से जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं उनका हमारे साथ काम करने के लिए स्वागत है। धन्यवाद।